दिल्ली एक बार फिर दहल उठी है। लाल किले के पास मंडे 10 नवंबर 2025 की शाम एक जबरदस्त कार ब्लास्ट ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। शहर के दिल में हुए इस धमाके ने देश भर में अफरा तफरी मचा दी है। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। शाम के करीब 6:30 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार खड़ी थी। कुछ ही सेकंड्स बाद एक तीव्र धमाका हुआ, इतना तेज कि आसपास के 20 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूट गए और आग लग गई। आई विटनेसेस के मुताबिक ब्लास्ट के बाद जमीन कांप गई, धुआं आसमान तक छाने लगा और लोग भाग दौड़ करने लगे। पुलिस और फायर टेंडर्स तुरंत साइट पर पहुंच गए। एनएसजी और एनआईए की टीम भी कुछ ही देर में वहां आ गई। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सबसे पहले क्लू मिला i20 कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से। कार हरियाणा नंबर से रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसके ओनरशिप ट्रेल ने सबको हैरान कर दिया। सोर्सेस के मुताबिक कार पहले गुरुग्राम के एक व्यक्ति के नाम पर थी। उसने ये कार बेच दी थी एक आदमी को, जिसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर के पुलवामा से निकला। उस आदमी का नाम है तारिक। तारिक वो व्यक्ति है जिसे ये i20 कार कुछ महीने पहले बेची गई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कार की चाबी पर लिखा था एक फरीदाबाद बेस्ड कंपनी का नाम, जो यूज्ड कार बेचने खरीदने का काम करती है। ये कंपनी फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है, मतलब दिल्ली के बिल्कुल पास। पुलिस सोर्सेस के हिसाब से फरीदाबाद मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से लिंक्ड लग रहे हैं। जानेंगे क्या है फरीदाबाद मॉड्यूल, क्या है इसके पीछे की कहानी। 10 नवंबर की सुबह है, फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 3000 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद किया था। उस केस में भी कुछ लोगों के कश्मीर से लिंक्स मिले थे। इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ एक्सप्लोजिव उसी मॉड्यूल के थ्रू सप्लाई हो सकता है। अब दोनों केसेस फरीदाबाद और लाल किला को ज्वाइंटली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जम्मू कश्मीर से 2 लोगों के नाम सामने आए। पहला तारिक, दूसरा उमर मोहम्मद। तारिक जिसने कार खरीदी थी, उमर मोहम्मद जिसका नाम अब प्राइमरी सस्पेक्ट की लिस्ट में है। पुलिस ने तारिक से कनेक्टेड सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश शुरू कर दी है और उमर मोहम्मद की तलाश तेजी से जारी है। पुलिस ने कार के बर्न पार्ट्स और रेजिड्यू सैंपल एफएसएल और एनएसजी लैब्स में भेजे। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार में अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव था, जो एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट कॉज करता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि कार ब्लास्ट के पहले कौन उसके आसपास था और क्या किसी ने कार वहां पार्क की थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है ये एक प्लान्ड अटैक लग रहा है और हम हर पॉसिबल एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद पीएम को सिचुएशन की डिटेल रिपोर्ट दी। एनआईए और एनएसजी के सीनियर ऑफिसर्स दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। कैपिटल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई और मेट्रो स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। गवर्नमेंट ने कहा कि किसी भी तरह के टेरर नेटवर्क को भारत के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा। लाल किले के आसपास के एरिया में पैनिक का माहौल है। लोकल शॉपकीपर्स और हॉकर्स ने बताया कि धमाका इतनी जोर से हुआ कि उन्हें लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया। सोशल मीडिया पर लोग अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हेल्प के लिए पुलिस को कॉल भी किया, कुछ ने इंजर्ड को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। एम्स और लोकनायक हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। अभी तक पुलिस ने ब्लास्ट को टेरर एंगल से जोड़कर देखा है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मिलेगा। तारिक और उमर मोहम्मद के फोन रिकॉर्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस किया जा रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल के लिंक पर भी एजेंसीज ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। लाल किला ब्लास्ट ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर अभी भी कुछ नेटवर्क एक्टिव है जो शांति बिगाड़ना चाहते हैं। दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का धमाका होना एक बड़े सिक्योरिटी लैप्स को दिखाता है। अब सारी नजर है एनआईए और दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस पर। क्या ये एक टेरर अटैक था या ये एक प्लान कॉन्स्पायरेसी? अगले कुछ घंटों में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल राजधानी हाई अलर्ट पर है और लोगों से अपील की गई है कि सचेत रहिए और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की तुरंत सूचना दीजिए। इफ यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, then like and share the video. See you in the next video. Then bye.